सब मोदी के पीछे चोर क्यों लगा होता है, उन्हें ये सोचना चाहिए था वो किसके विषय में बात कर रहे हैं। कम से कम देश के प्रधानमंत्री अगर वो खुद भी बनना चाहते हैं, उन्हें प्रधानमंत्री पद की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए था। किसी को भी इस आधार पर माफ़ी नहीं दी जा सकती कि वो शहीद का बेटा है। अगर देश के लिए शहीद हुआ कोई बेटा कोई अपराध करेगा तो क्या उसको संविधान के अनुसार सज़ा नहीं मिलनी चाहिए? संविधान के अनुसार अगर इनको सज़ा मिली है तो इन्हें एक्सेप्ट करनी चाहिए। आज जो इन्हें सज़ा मिली है, आई एम टोटली मच हैप्पी फॉर दिस सेम कि ये सज़ा बहुत अच्छी मिली है। मैं टोटली सहमत हूँ। लोकतंत्र की बात करते हैं, लोगों के द्वारा बनाया, लोगों के लिए बनाया, लोगों के लिए है। ये है लोकतंत्र, सबको बोलने का अधिकार है। अब इनके ऊपर थोड़ी सी पड़ी तो विपक्ष भी बोल रहा है। जो भी अभी ये डिसीज़न हुआ है बहुत सही हुआ है। अब ये बाकी जितने भी लोग हैं ये सब संभल जाएंगे। जो लोग अपनी ज़बान जिनकी फिसल जाती है, अब थोड़ा तवज्जो ज़रा ओवैसी ब्रदर्स पे भी दीजिए, ठीक है? उनको भी थोड़ा रास्ता दिखाइए। हम बहुत दुखी हैं, उनकी जो वीडियोस देखते हैं ना तो हमें देखते हुए खून खौल जाता है। अब जितने भी ये नेता हैं जिनकी ज़बान फिसल जाती है, अब थोड़ा उनको आ जाइए, तमीज़ के दायरे में आना चाहिए उन्हें। मोदी जी बोलिए पहले तो, वो आपके देश के प्रधानमंत्री हैं, थोड़ा इज्जत दीजिए। और उसके बाद जो भी चल रहा है लोकतंत्र के दायरे में ही चल रहा है, तो सभी लोग ये समझ लें। अब ही संविधान के खिलाफ अगर काम करने के लिए बोल रहे हैं, किसी के लिए अलग कानून कैसे बनता है? लोकतंत्र में पता नहीं है इनको किसी के लिए अलग कानून बनता है? एक कानून होता है पूरे देश की जनता के लिए, पूरा संविधान एक साथ बना हुआ है। कैसे ये बोल सकते हैं कि अलग से कानून बनाए? 2024 के चुनावों से पहले राहुल गांधी के उन सपनों पर पानी फिर गया जिसमें वो देश के प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रहे थे। आज एक बार उनकी सदस्यता रद्द हो चुकी है और वो 6 साल वैसे और 2 साल कोर्ट के यानी कि 8 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि राहुल गांधी मुखर होकर देश की सरकार से सवाल पूछते हैं और इसीलिए राहुल गांधी की सदस्यता को रद्द किया गया है। तो वहीं बीजेपी का कहना है कि ओबीसी समाज का अपमान करने की सजा मिली है राहुल गांधी को। मेरे साथ आप तमाम लोग देख रहे होंगे कि इन सबसे राय लेते हैं राहुल गांधी की सदस्यता और कांग्रेस के द्वारा कही जा रही उन तमाम बातों पर, जिस पर एक तरफ वो देश का संविधान और लोकतंत्र को खतरे में बता रहे हैं। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अर्चना राजपूत है। मैम, ये बताइए, राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमने किसी का अपमान नहीं किया, हमारे ऊपर राजनीति की जा रही है क्योंकि उन्होंने मोदी जी से सवाल पूछे हमेशा। अपमान नहीं किया वो कैसे कह सकते हैं? इतनी वीडियोस आ रही हैं। न्यायालय में उन्होंने जब ये बोला था और बड़ी ज़ोर से बोला था कि सब मोदी के पीछे चोर क्यों लगा होता है, उन्हें ये सोचना चाहिए था वो किसके विषय में बात कर रहे हैं। कम से कम देश के प्रधानमंत्री अगर वो खुद भी बनना चाहते हैं, उन्हें प्रधानमंत्री पद की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए था। अगर वो प्रधानमंत्री के बारे में ऐसी बात करेंगे, और प्रधानमंत्री को ही छोड़ो, मोदी जी, मतलब मोदी को ही उन्होंने सबको चोर बता दिया, तो एक जातिगत उनका कमेंट रहा है, तो इसलिए मोदी उनको सज़ा मिलनी ही चाहिए। बिल्कुल मिलनी चाहिए। प्रियंका वाड्रा का तो कहना है कि वो एक शहीद के बेटे हैं, इसीलिए जानबूझकर उन्हें तंग किया जा रहा है। किसी को भी इस आधार पर माफ़ी नहीं दी जा सकती कि वो शहीद का बेटा है। अगर देश के लिए शहीद हुआ कोई बेटा कोई अपराध करेगा तो क्या उसको संविधान के अनुसार सज़ा नहीं मिलनी चाहिए? शहीद का बेटा होने से कोई माफ़ी का हकदार नहीं बन जाता। अगर कोई गलती करेगा और अनर्गल बातें बोलेगा तो उसको सज़ा मिलेगी। ये उसी की सज़ा है। बिल्कुल। तो ये भी कहा जा रहा है कि जिस कांग्रेस को लेकर आज जो मोदी सरकार है आवाज़ दबा रही है, उसी कांग्रेस ने आज़ादी दिलाई है देश को और आज़ादी को अपने खून से सींचा है। खून से सींचा तो देश के लिए कई लोगों ने है, बहुत लोगों ने है, ठीक है? इसमें सिर्फ कांग्रेसी ही नहीं, बीजेपी के बहुत सारे लोग भी थे। वो बीजेपी अब बोला जाता है, उस वक्त एक देश एक होके काम कर रहा था और देश के स्वतंत्रता सेनानियों में बहुत लोग शामिल थे। वो खाली यही लोग अपने लिए क्रेडिट लेते हैं, ये बात सही नहीं है। बहुत लोगों ने अपनी कुर्बानी दी है और लोकतंत्र की बात करने वाले अगर ऐसी बातें करेंगे तो वो बर्दाश्त करने लायक नहीं है, क्योंकि अगर ये कहते हैं लोकतंत्र है तो संविधान को मानना चाहिए। अब ये संविधान को ही गलत बता रहे हैं। संविधान के अनुसार अगर इनको सज़ा मिली है तो इन्हें एक्सेप्ट करनी चाहिए। गलत किया है तो सज़ा लेने के हकदार भी आप बनते हैं। आपके लिए अलग कानून बने, ये कोई मतलब रूल नहीं है कि किसी के लिए अलग कानून बनाया जाएगा। बिल्कुल। ये बताइए, राहुल गांधी कह रहे हैं कि देश में लोकतंत्र नहीं है इसीलिए सजा दी जा रही है। नहीं, एक्चुअली बिल्कुल सही बोल रहे हैं। देखो, सबसे पहले ना हमें तो ये देखना चाहिए कि हम बोल क्या रहे हैं।
उसके बाद उनको देना चाहिए। एक्चुअली वो ना ही इज़ टोटली अनलॉजिकल मैन। वो ये सोच के नहीं बोलता मैं बोल क्या रहा हूँ, चाहे पब्लिक पे बोल रहा हूँ, चाहे उसमें कॉन्फ्रेंस पे बोल रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं देखता हूँ कि हमारे देश का जो प्रधानमंत्री है, वी शुड रिस्पेक्ट फर्स्ट, चाहे वो हम किसी भी अगेंस्ट पार्टी में हो। सबसे पहले दूसरी, मैंने एक चीज़ मैं उनको सुन रहा था, तो उन्होंने इंडिया से बाहर जाके हमारे देश की जो ब्रिटेन में जो उन्होंने एज शब्द वर्ड, आई रियली शॉक्ड कि मतलब हाउ कैन यू यूज दिस काइंड ऑफ वर्ड्स। तो ये जो शौक था। तीसरी, जो आज जो उन्हें सज़ा मिली है, आई एम टोटली मच हैप्पी फॉर दिस सेम कि ये सज़ा बहुत अच्छी मिली है। मैं टोटली सहमत हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये सबको अगेंस्ट होना चाहिए। सारे के सारे लोग डरे हुए मोदी, क्योंकि मोदी जो ऐसे शख्स है कि वो सर एक प्योर, जिसको बोलते हैं प्योर, उस चीज़ को लेकर चल रहे हैं और सबको साथ में लेकर चल रहे हैं। और एक जो उनके जो थॉट प्रोसेस हैं, इस रियली गोना एक्सेप्टेबल, क्योंकि मैंने ऐसे प्रधानमंत्री आज तक देखे नहीं और मैं इनको दिल से सुनता हूँ और मैं उनसे रियली मैं उनको बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। इसलिए मैं आज बीजेपी को 100% मेरी पूरी फैमिली सपोर्ट करती है। तो थैंक यू सो मच कि मोदी सर के अगेंस्ट में उन्होंने ये चीज़ बोली और आज उनको ये चीज़ मिल रही है। राहुल गांधी कह रहे हैं देश में लोकतंत्र नहीं है, लोकतंत्र पर प्रहार किया जा रहा है, मेरी सदस्यता रद्द हो गई है, पर मैं डरने वाला नहीं। डरना तो पड़ेगा ना उनको, नहीं डरते तो मैडम ये चीज़ नहीं मिलती ना उनको। वो अंदर अंदर डरे हुए हैं। लेकिन लोकतंत्र की अगर वो बात कर रहे हैं, आपको लगता है कि ऐसा, वो पहली बात तो मैं थोड़ी देर पहले बोला ना, उनको ये नहीं पता मैं क्या वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। लोकतंत्र बहुत सही चीज़ पर चल रही है और मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है और हम बहुत ब्लेस करते हैं। स्टिल हम टेलिंग यू, हम बहुत ब्लेस करते हैं कि हमें नरेंद्र मोदी सर जैसे नेता मिले हैं और प्रधानमंत्री बने हैं और इंडिया से बाहर जाके उनकी विपक्ष का आवाज़ बंद करा रहे हैं। 100% करा रहे हैं और विद प्रूफ करा रहे हैं, एविडेंस के साथ में करा रहे हैं। इसलिए इंडिया के जितने भी महान नेता जो मोदी के अगेंस्ट में हैं, वो सारे के सारे लोग डरे हुए हैं। वो सारे के सारे लोगों को पता है कि हम जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, क्योंकि मोदी सबके सामने पार करता है, वो पीछे वार करते हैं, मोदी सबको दिखा के वार करते हैं और सच्चाई के साथ चल रहे हैं। और आज देखते होंगे हर जगह जय श्री राम के नारे थे, सिर्फ और सिर्फ मोदी के नेतृत्व में होता है ये। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आज हमारे देश के अंदर में जय श्री राम के नारे लगते हैं। जब वो जाते हैं, जब वो कहीं भी जाते हैं, तो मोदी मोदी ऐसे नहीं बोलते मैडम। इंडिया से बाहर भी अगर मोदी का वर्ड यूज़ करें, माइट बी इज डेड समथिंग फॉर द सेम, ये आपको प्राउड। तो मैं वही बोल रहा हूँ, आप जाओ ना मैडम, आप इसके यूपी में कितना अच्छा काम चल रहा है और दिल्ली में भी धीरे धीरे चल रहा है, लोग डरे हुए हैं। और मैं इसलिए टू मच हैप्पी हूँ कि जो उसको राहुल गांधी को सज़ा मिली है, मैं 100% से पूरा का पूरा एक्सेप्ट करता हूँ। न्यायपालिकाओं के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, न्यायपालिका चला रहे हैं मोदी जी और एजेंसियों का भी दबाव, एजेंसियों को भी दबाव में लेकर काम कर रहे हैं। कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं वो जस्टिफाई किस तरीके से कर रहे हैं कि न्यायपालिका के ऊपर वो कर रहे हैं? आपको लगता है ऐसे मैम? हमें नहीं लगता तो उन्हें कैसे लग सकता है? ये मैं बोल रहा हूँ मैडम, उनको तो कोई ना कोई बहाना चाहिए, कुछ ना कुछ बोलने का, कुछ ना कुछ बहाना चाहिए। और वो कुछ भी बोलते हैं, उनका सिर पार मोदी पे दो। और मोदी जी मैं अभी बता रहा हूँ, वो एविडेंस के साथ में काम कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ लाओ ना, लाओ एविडेंस के साथ में, नरेंद्र मोदी के साथ में लाइए मैडम। मैं तो बोलता हूँ लाओ ना एविडेंस, उनके पास में नहीं है मैडम एविडेंस। तो दिस इज़ व्हाट वी आर डूइंग। वी आर 100% बीजेपी और 100% 2024 में मोदी सर आएंगे, ये हम पहले से लिखित में दे रहे हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता और सांसद कह रहे हैं गांधी परिवार के लिए अलग कानून होना चाहिए, राहुल गांधी को कम सजा देनी चाहिए थी। देखो मैडम, मैं सुषमा बाई ही हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन आया था कि आपसे कि शहीद, वो अपने को शहीद है क्या? भगत सिंह शहीद नहीं था जिसने 12 घंटे पहले जिसको फांसी की सज़ा दी गई थी? क्या वो सही था? क्या तब कांग्रेस नहीं थे, ना गांधी जी नेहरू जी नहीं थे? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू में कातिल में है। वो तीनों तो थे, क्या उस समय शहीद नहीं थे? लोकतंत्र की बात करते हैं, लोगों के द्वारा बनाया, लोगों के लिए बनाया, लोगों के लिए है। ये है लोकतंत्र, सबको बोलने का अधिकार है। अब इनके ऊपर थोड़ी सी पड़ी तो विपक्ष बोल रहा है। एक शेर अगर 36 इंच का लेके चल रहा है सीना, मगर वो क्या कर रहा है? अपनी हिंदू संस्कृति सभ्यता का दोबारा से पूर्ण विकास कर रहा है। सबका साथ, सबका विकास और सबके साथ चलना है, ये मोदी जी की है। अगर वो चल रहे हैं सुबह से लेके शाम तक, एक हमारा परिवार का मुखिया, हम तो सोए पड़े हैं, देख रहे हैं एक प्रधानमंत्री है जो जाके हम पूरे देश की रक्षा कर रहा है। क्या हमारा फ़र्ज़ नहीं बनता आवाम का? क्या मोदी जी का ही फ़र्ज़ बनता है? हम सब लोगों का भी फ़र्ज़ बनता है। ये राहुल जी बोले या कांग्रेस बोले, 70 साल में जिन्होंने कुछ नहीं किया, बोल बोल के थक गए हैं। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं हो सकता इन लोगों का। राहुल गांधी को लेकर ही कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं कि अलग कानून होना चाहिए गांधी परिवार के लिए। गांधी परिवार वाले बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। 70 साल में इन्हीं के तो कानून थे, इन्हीं का संविधान बनाया हुआ था। और मोदी जी को जब इस चीज़ का पता है, वो देखते हैं, सुनते हैं, सबसे बड़ा श्रोता है। वो सुनते हैं, समझते हैं, देखते हैं, तब जाके रिएक्ट करते हैं। उनको समझने के लिए बहुत दिल चाहिए। इसलिए शहीदों की ये बात ना करे गांधी परिवार,
शहीदों तो बहुत ऐसे नहीं आज़ादी मिली, बहुत आज़ादी देने के लिए बड़े रजवारों ने भी दिए हैं, जाटों ने भी दिए हैं, सबने दिए बरदानियाँ, पूरे गांधी परिवार ने नहीं दिए। उस समय जनसंघ हुआ करते थे। आरएसएस हमारी जिंदा है, जिन्होंने सब कुछ नींव डाली है हिंदू तत्व की। आज हिंदू तत्व सोने की चिड़िया मोदी जी बना रहे हैं, तो इनको दुख हो रहा है कि सोने की चिड़िया क्यों बनेगी। ये हवाएं भी हैं, ये मदाएँ भी हैं, और मोदी जी हैं तो मुमकिन भी है। हम आप क्या कहेंगे, कांग्रेस के नेता कह रहे हैं प्रमोद तिवारी कांग्रेस गांधी परिवार। मैं आपके कुछ भी पूछने से पहले मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगी, जो भी अभी ये डिसीज़न हुआ है बहुत सही हुआ है। अब ये बाकी जितने भी लोग हैं ये सब संभल जाएंगे। जो लोग अपनी ज़बान जिनकी फिसल जाती है, अब थोड़ा तवज्जो ज़रा ओवैसी ब्रदर्स पे भी दीजिए, ठीक है, उनको भी थोड़ा रास्ता दिखाइए। हम बहुत दुखी हैं, उनकी जो वीडियोस देखते हैं ना तो हमें देखते हुए खून खौल जाता है। अब जितने भी ये नेता हैं जिनकी ज़बान फिसल जाती है, अब थोड़ा उनको आ जाइए, तमीज़ के दायरे में आना चाहिए उन्हें। मोदी जी बोलिए पहले तो, वो आपके देश के प्रधानमंत्री हैं, थोड़ा इज्जत दीजिए। और उसके बाद जो भी चल रहा है लोकतंत्र के दायरे में ही चल रहा है, तो सभी लोग ये समझ लें। अब कह रहे न्यायपालिकाओं पर दबाव है, देश में लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र। हाँ, फिर तो बहुत कुछ देखना पड़ जाएगा, फिर तो सभी को लाइन से सबको बराबर करना पड़ेगा, ठीक है। अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, सब बराबर लोकतंत्र के दायरे में ही हो रहा है, न्यायपालिका के हिसाब से ही हो रहा है, ठीक है, बिल्कुल सब तरीके से ही हो रहा है। तो कांग्रेस के एमपी प्रमोद तिवारी का कहना है गांधी परिवार के लिए अलग कानून होना चाहिए। हाँ, ऐसा तो हिंदुस्तान में नहीं हो सकता, सबके लिए कानून है। इनके फेवर में जो फैसला आ जाए तब तो न्यायपालिका ठीक है, और वो आ जाए तो सब गलत है। और बोलने का ये इतना अनर्गल सब कुछ बोलते हैं, तो बोलने की आज़ादी नहीं है, ऊपर से ये भी बोल रहे हैं, तो इतना बकवास कैसे कर लेते हैं जब आज़ादी नहीं है। तो ये तो कुछ बिल्कुल अब ऐसे अनर्गल बातें करने वालों को सज़ा मिलने लगी है। पहले इनको इग्नोर किया जाता था, इनको फेवर किया जाता था, तो ये तो बहुत अच्छा हो रहा है अब इस केंद्र सरकार के अंतर्गत। और न्यायपालिका अपना काम करती है, इसमें सरकार का दखल नहीं होता, तो वो सबूतों के आधार पर उठ रहा है कि जो गांधी परिवार लोकतंत्र को लेकर सवाल उठ रहा है, उनके नेता कह रहे हैं गांधी परिवार के लिए अलग कानून हो। मतलब कौन है गांधी परिवार? खैर ये तो जनता अच्छा जवाब देगी। इस तरह की बातें करें, ये हम क्या बोलें इस बारे में। हिंदुस्तान का लोकतंत्र जो है पूरे वर्ल्ड में ऐसा लोकतंत्र कहीं भी नहीं है। हर कोई, कांग्रेस कह रही है लोकतंत्र है ही नहीं, भारत में खत्म हो रहा है। जब सब कुछ इतना बोल रहे हैं तो कैसे बोल पा रहे हैं? लोकतंत्र है तभी बोल पा रहे हैं, ऐसा लोकतंत्र कहीं भी नहीं है। मोदी जी डर गए 24 के चुनावों से पहले, इसीलिए विपक्षी आवाज बंद हो रही है। ये तो ऐसा बोलते रहेंगे। मैम पहले कितना अच्छा होता था ना, कैसे पहले कितना बढ़िया पत्थर अच्छा पड़ते थे, है ना, जगह जगह हमको निकलते हुए डर लगता था, कहीं ना कहीं बम फूट जाते थे, है ना, कितना मज़ेदार था पहले, बहुत बढ़िया था। हाँ, अब वो सब नहीं हो रहा, तो इन लोगों को दुख रहा है कि ये सब क्यों हो रहा है, अच्छा क्यों हो रहा है, तो कुछ ना कुछ विपक्ष तो बोलेगा ना। तो ये सब विपक्ष का ये है कि हमारी सुनो, गांधी के लिए अलग से कानून बनाओ, गांधी परिवार के लिए, तो वो नहीं हो सकता, बात करने ये गलत है। खुद ही संविधान के खिलाफ अगर काम करने के लिए बोल रहे हैं, किसी के लिए अलग कानून कैसे बनता है? लोकतंत्र में पता नहीं है इनको किसी के लिए अलग कानून बनता है। एक कानून होता है पूरे देश की जनता के लिए, पूरा संविधान एक साथ बना हुआ है। कैसे ये बोल सकते हैं कि अलग से कानून बनाए? कैसे बोल सकते हैं? और लोकतंत्र की बात करने वाले खुद ही लोकतंत्र के खिलाफ काम करने के लिए बोल रहे हैं। महिलाएं हैं, कांग्रेस की एक एमपी हैं, वो कह रही हैं कि महिलाओं का सम्मान नहीं करते प्रधानमंत्री। वो ये भी कह रही हैं कि मैं भी मोदी जी के खिलाफ जो है वो कोर्ट में जाऊंगी। उन्होंने रामायण को लेकर बात कही मुझे लेकर। नहीं, बिल्कुल नहीं, मोदी जी बहुत सम्मान करते हैं महिलाओं का। और आप वीडियोस देखिए, हम पर्सनली तो नहीं मिल पाते हैं मोदी जी से, लेकिन जितनी वीडियोस, जितना हम जानते हैं मोदी जी को, मोदी जी महिलाओं का बहुत सम्मान करते हैं। वो झूठ बोल रही हैं। कांग्रेस भी कह रही है, कांग्रेस की एमपी है, वो कह रही है महिलाओं को सम्मान नहीं करती बीजेपी। जी नहीं, ये सब झूठ है। मोदी जी कैसे महिलाओं का सम्मान नहीं करते? हम तो खुद देखते हैं, हमारे लिए कितने उन्होंने कानून बनाए हैं, जबकि क्या कहते हैं, कानून बनाए हैं लेडीज़ के लिए ही तो बनाए हैं। 3 तलाक वाला कानून हटाया उन्होंने। कोई मोदी जी ये नहीं चाहते हैं कि महिलाएं पीछे रहें, वो हमेशा सब महिलाओं को आगे चाहते हैं।